साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। और आज फिर एक नई बात के साथ, जो हमारा ये कानून से देश में उनका क्यों दुरुपयोग हो रहा है, कैसे कैसे शरीफ परिवार प्रताड़ित करे जा रहे हैं इनकी वजह से, इसके बारे में मैं अपना बताऊंगा। बहुत ही दुखद घटना है। मेरे दौरे इशार जलत एक बेटी का फोन आ गया। उसने बताई, ताऊ मैं फलाना गांव की हूँ और मेरा भाई जीन जिला में फलाना गांव में रखा है और वो सरकारी नौकरी पर है। ब्याह हो गया, बड़ा खुशी से परिवार चलिया, सब ठीक ठाक चल रहा था। लड़का भी हो गया एक। 2 साल पहले वो इस सोशल मीडिया पे वह मेरी भाभी किसी का और का चक्कर में आएगी। ये पढ़े लिखे बालक टोले उन्हें पता लग गया है, तो वह मेरा भाई ने धमकाई कि काम तू गलत करे है। उसके माँ बाबू बताई बताई, अगर माँ बाबू ठीक खानदानी संस्कारी और बेटी का घर बसाने वाले हो ना, तो उस टेम उस छोरी ने कह दे, खुद छोरी काट के दाब देंगे, जाग गए किसे गैर मर्द से बात कर दी पागी है। तो लेकिन ये संस्कार की कमी आ रही है भाई। माँ बाप ही अपनी बेटी का घर ना उजाड़ने लग रहे हैं, उसका अंजाम सोच देखो नहीं भाई बाद में इसका क्या होगा, और उनका बाद में क्या हुआ है मैं बताया भी करूँ, बताओ भी तक भाई इसके क्या नतीजे लेकर हैं बाद में। तो उनने भी इस तरह कुछ नहीं कही, उल्टे वाले मेरे भाई ने कहने लग गए, ना ये तू काम का हमारी चोरी का इल्जाम लाओ, कुछ नहीं, फलाण नहीं, धकड़ नहीं मानी। हुआ फिर उनकी अनबन होगी, वो छोरन छोड़ गए और अपना पियर में जा बैठी। केस कर दिया दहेज का, प्रताड़ना का। मेरे पर दहेज मांगे, मेरी सासू ससुरा ननद मेरा आदमी सारे मैंने पीटे हैं। मतलब ये तो वकील बताए दिया करे हैं, यो भी लिखवा दे, यो भी लिखवा दे, उन्हें दस्तक करने हो। तो भाई मैं एक बार वो अपने वकील भैया तभी कहूँ, ये जो इस किस्म के घरों जुड़े रिश्ते टूटे हैं ना, इन में आप थोड़ी मेहरबानी बरत्या करो। आपने पैसे कमाने में से हमारा देश में इतने झगड़े हो रहे हैं और बतेरे केस मिल जाएंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, किसी का रिश्ता टूटता हो, 2 घरों जुड़ते हो, उसमें आपने उनको समझाना चाहिए। अगर नहीं बेबे तू ये गलत काम कर रही है, अगर तू ये काम कर रही है तो इसे बंद कर दे और अपना घर बसा, और हम भी उतर आदमी ने कह देंगे, तेरे सासू ससुरिया ने कह देंगे अगागत यो या काम नहीं करेगी, और वो तेरा माफ भी कर देंगे। वकील भी एक किस्म के मारे जो है ना पंचायती आदमी हो, सारे डाल के वास्ता पड़े हैं, लेकिन वो पैसा का लालच करवा दे है। वो सब क्या है ना अपने उसने भूल जावे कि भाई कोई आदमी का जमीर भी हो है, पैसे से बड़ा, पैसे के लिए जमीर नहीं बेचना चाहिए। केस हो गया, सम्मन आ गए, तारीख पर चले गए। भाई खानदानी आदमी तो बेइज्जती महसूस करेगा, जिसने कदे कोर्ट कचहरी थाने तहसील देखे नहीं हो, और उनने फिर पूरा परिवार में जाना पड़े है, तो बेइज्जती तो बहुत मानना हो। फिर क्या करे, कोई गलत बेचारा की, गलत संस्कारा की, गलत खानदान की बहू आ गया है, तो वह उनकी भी इज्जत ने कोर्टा में घसीट दे, थाने तहसील में घसीट दे, वो बेचारे मजबूर हो जाए। उन्हें जाकर वो पेशी पे
गैर उन फिर वो अपनी बात बताई, बोला जी हम कुछ नहीं कर दे। उनने अपना वकील कर रखा था, वकील ने भी कही, फिर वो कुछ सियाना वकील था, उसने बताया दी भाई बोला ले देगा अपना समझौता कर लो, क्योंकि कानून हमारा देश के औरत का हक में बन रहे हैं, और औरत की सुनाई हो, चाहे वह झूठी हो और चाहे सच्ची हो, और ज्यादातर तो ये झूठी चल रही है। 80% ये झूठे केस हो इस किस्म के, जो इज्जत वाले खानदानी करे ना, वो छोटी छोटी बात पर कदे भी झगड़ा को नहीं करे ना। अपनी छोरी ने कदे नहीं कहे तू उसका घर आ जा, ना नहीं कहे तो मार दौरा बैठ जा ना। वो उड़े जाएंगे, उन्हें समझा का होंगे बेटी की गलती होगी, बेटी ने कहेंगे बटेऊ की गलती होगी, बटेऊ ने कहेंगे सासू की गलती होगी, सासू ने कहेंगे जो घर बसाना चाहे हैं और जो संस्कारी खानदानी है। लेकिन जो ये भाई पैसे का लालच हो गया, संस्कार खत्म हो गए, पैसे के लिए लोग अपना जमीर बेचने लग रहे हैं, उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। तो उनने बिचौला बुला लिया और आदमी बुला लिए, पंचायत होगी। तो उस बेटी ने बताया बोला दादा पंचायत में क्या फैसला कर दिया, क्योंकि पंचायती आदमी भी आए चाह करे है, और उसने कहा भी करे तू थोड़ा बहुत नुकसान खा ले, इनता अपना पंडा छुटा ले, तेरा फिर ब्याह आ जाओ चाहे ना ब्याह आ जाओ, लेकिन ये इसके संभाली पता नहीं है क्या कर देगी, और भाई थारा घर नौजाड़ देगी, केरा क्या कदम उठा लेगी। तो बोले पंचायत ने फैसला कराया, ब्याह में बोले हमने कुछ नहीं ले रखा था, 2-4 लाख का खर्चा होया होगा, 11 लाख और 10 तोड़े हमने सोना गाल रखा था। वो नहीं बोले ये सोना ये जेवर जो तुमने गाल रखे यो भी हमारा छोड़ना पड़ेगा जब हम केस ठावाएंगे। नुकसान तो बहुत हो रहा, 11 लाख वो 10 तोड़े सोना का जेवर भी, आज नहीं मान लो आप अगर 10 लाख तो ऊपर जाएगा, लाख रुपया तो ऊपर सोना का भाव रहा है। लेकिन उन बेचारे ने अपना पंडा छुटाना था, अपनी इज्जत बचानी थी, उन्हें कर लिया मंजूर, एक ठीक सम दे देंगे। तो बोले पीछे जमा करा दो, वो पीछे जेवर एक आदमी ने धर दिए, रिया बात होगी अगर भैया दे पैसे और ये जेवर इसने पहले दे दो और आधे पैसे तलाक के बाद में दे दियो, तलाक ले लेगी। बोला ठीक हो गया। वो अपनी तरफ ठीक थे, उनने वो अपना समझ लिया भाई थारा कर्म में दुख था, कोई ये 5वां जन्म का कर्जा मांगे थे, वो बात मंजूर करके उन्हें रुपये दे दिए, और आधे रुपये वो जे और उन्हें मिल गए। लेकिन फिर इस बेटी ने बताया उनको फिर लालच आ गया, उनने साथ में तलाक का बंद करके खर्चा का दावा डाल दिया। तो जो 2-4 तारीख है पाचा भाई, उसी आदमी का भी खर्चा बन गया है जो नौकरी पर नहीं है, या प्राइवेट पे है, या खेती करे मजदूरी करे है, वो तो सरकारी नौकरी पे था। अकमंदर मेरा बेटा ने खर्चा मिलना चाहिए, मैं अपने ने पीर में पालूंगी, कोर्ट ने खर्चा बांध दिया। तो फिर उनने बोले हमने उन पंचायतियां था ही कही भाई पंचायती भी आजकल कुछ तो उसे हो रहे हैं, और बाकी जो गिरा हुआ आदमी मिल गया उसका पंचायती क्या कर सके, ये तो ये डंडे का गनाचे हैं भाई जो इसकी संभाले हैं। कानून और पुलिस तो उन्हें लाइन पर लिया सका है, पंचायती भी क्या कर लेंगे। पंचायती तो यह गवाही देश कहे कि भाई हमारा आगे यो फैसला होया था और हमने यो इतना ये सौदा इसका दे दिया, इतना बाद में देना है, और इसने गलत कराया है जो इसने खर्चा का केस कर अपना खर्चा बंधवाया है। लेकिन वो नहीं माने, बेचोले भी लकड़ जाया करे, बेचोले क्या करे भाई, बेचोले खोट भी क्या हो जो बगैर लालच के रिश्ते करवा हुआ है, वो तो भाई बता सका है भाई फलाने का छोरा है, और भाई मैं अपना बताया भी करूँ, मेरा बेचोले अपना छोड़ दिया करो।
आप अपनी तसल्ली भी कराया करो, तसल्ली करनी चाहिए खानदाना की, बालक की, आगे पाछे की, और बोले मामा ताई भी बेरे पढ़ लिया करो, क्योंकि आजकल ज्यादा झगड़े सासुआ के हैं, चाहे वह छोरे की सासू और चाहे वह छोरी की सासू हो। सोचना की तो चल रहा है कम है, ज्यादा कमांड इन की हो रही है, ये कानून हो गए भाई, ज्यादा इनका हो रहा है। पूरी तसल्ली करके रिश्ते कराया करो, कुछ फर्क रह जाएगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे। घटिया आदमी आता है पाला नहीं पड़ेगा। फिर वो बोले भाई ठीक से कि हम क्या कर सका, खर्चा देना पड़ेगा। फिर उसने एक और ऑफर कर दिया, देखो गिरी हुई मैं बताऊं, औलाद माँ का कालजा ही कोर होया कर, कोई भी माँ सजे ही औलाद ने छोड़िया नहीं करती। लेकिन उसने वो पैसे बचाने के लिए यह बात कह दी, एक छोरा ने दादा दादी बाबू ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन खर्चा मैं लेऊंगी, इसका खर्चा मेरा बंद रहा है। छोरा ने वो ले जाओ, खर्चा वह लेगी। फिर भी मिला ताऊ मारा खून था, मारा घर का चिराग है, वो खर्चा हम दे रहे हैं, और उसे मेरा भतीजा नाम साथ लिया ही, उन्हें पालन लग रहे हैं। तो ये बुआ किस्सा बड़ भी नहीं मान रहे, बोला इसका कि मैं इलाज बता। तो मगा बेटी ईसा कह रहे आदमी का इलाज तो है नहीं करता, बाकी मारी कोई ठीक पंचायती होंगे तो उनकी बेइज्जती कर सके हैं, वो समाज में बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे, इतनी तो उसका है। तो फिर मैंने बताई, उसने गांव बता दिया था, मगा बेटी थारा तो फलाना प्रधान है, तुम उससे बात करो। और उस जींदाड़ा जो गांव से, उस गांव का मेरा पूरा ध्यान को ना कि वो किस खाप में किस तपम पड़े है, उसका थारा प्रधान पर पता करवा लियो। वो थारा प्रधान ने ले जाकर और उस प्रधान का पता करवा कर पहले सरपंच दौरा जाओ, अगर सरपंच ओटे है तो ठीक से, सरपंच भी नाटे है, क्यों आजकल भाई से गिरे हुए आदमी तो सरपंच भी अपना पंडा छुटा जाया करे हैं, एक भाई इतने गिरे हुए आदमी हैं, वो किसी की भी नहीं मानेंगे, ना वो प्रेस में आवेंगे, ना वो पंचायत में आवेंगे। फिर प्रधान के पास जाके देख लियो, सरपंच लेकर जाएगा, उसका उड़े बेशक ना चलती हो, लेकिन सरपंच उस तरह प्रधान दौरे लेकर जाएगा, और वो पंचायत रखी जाएगी, दोनों वो प्रधान बतला कर न, और वो प्रधान और वो सरपंच उनका घर जाएंगे और उन्हें शर्म दिवाओगे, उन्हें पंचायत में बुलाओगे। और कति गिरया होया हो ना 101%, वो आदमी तो चाहे ना भी आओ, नहीं तो पंचायत में आकर कुछ तो जवाब देंगे, चाहे किसी भी नकम में हूं। अगर थारा फंडा नहीं छूटेगा, वह खर्चा बंद करके और तलाक पर दस्तक नहीं करेगी, तो उनकी कम से कम बेइज्जती तो हो जाएगी। फिर उसने और बताई, बोले ताऊ ये भी एक बात और बन रही है, मगा भी ठीक है, वह बोले वो छोरे तो बात करया करती नहीं, वो उसकी साथ लिविन में रहने लाग गिर कर क्या नहीं बेरा है। जब ब्याह हो रहा हो तो हमारा पंडा छूट जाए, खर्चा भी बंद हो जाए, हमारा भाई का ब्याह भी हो जाए। लेकिन यो तू बताया करे है कि यो कानून सबसे खतरनाक से हमारे बड़का की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो साथियों, ये उस लिविन का कोई इलाज नहीं, वो रहेंगे, सरकार प्रशासन पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन शादीशुदा उनकी जिंदगी सही नहीं, वो कितने दिन भी रह सको। ये देखो रुपये कौन देने लग रहा है, जो अपने ड्यूटी करे है 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे मेहनत की, उसकी तनख्वाह उसके पास आओ है, और उस तनख्वाह तो वो गुलछड़ी उड़ाने लग रहे हैं, वह गिरी हुई उसको पता नहीं कौन की का उसकी साथ। और जो माँ बापा ने पंचायत के बीच में शादी करी, उसका वह जुलूस काट रही है। तो मेरे लाडलियों में तुमने एक बार फिर समझाऊं, यो काम करना बंद कर दो। ठीक है, हमारा देश के कानून गलत हैं, इनका फायदा उठाकर तुम किसी आदमी ने दूसरे ने परेशान कर सको हो,
उसने लूट भी सको हो, खर्चा का नाम पर या और क्या का नाम पर, और वो तुमने मिला भी गा, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है। तो उसकी अदालत में ये ज्यादा फीस का लालची वकील नहीं पाओगे जो रुपया के लिए किसी के रिश्ते तोड़वा देंगे। उड़ना तो वकील मिलेंगे, ना कोई सिफारशी और बेकाऊ जज मिलेंगे, और ना नकली गवाह मिलेंगे। उसका जब फैसला होगा ना, उस दिन तुमने सारे भुगतना पड़ेगा। और पहले मैंने बताई भी है कि यही से जो जिनने केस करे हैं उनके घर जुड़े हैं, वो छोरी भी बर्बाद हुई हैं, वो माँ बाप भी बर्बाद हुए हैं। और मैं उन माँ बापा ने बताना चाहूँ जो न्यू करके अपने बेटियां ने घर बैठा रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन थारे ये छोरे बहू जब तुम कमाने के नहीं रहोगे और खर्चे भी टूट जाएंगे, कौन को कानून बन जाएगा, हम लाग रहे लड़ाई लड़न। उस दिन तुम्हें उस अपने बहू छोरिया पर है छोरियो, तुम अपनी भाभी पर भाई पे इतनी भारी हो जाओगे वो थारी शक्ल देख कर राजी नहीं होंगे। उसमें या तो तुमने खुदकुशी करनी पड़ेगी, उसके बाद में या तुमने आश्रम जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए कदे किसी बेकसूर आदमी की आत्मा ना सताओ। और जो हमारे संस्कार रीति रिवाज और मर्यादा होया करती ना, उनमें रहो। 8-9 साल तक ठीक रहेगी, उसके बाद में फिर तुमने गोबर दूसरी जगह खाने की कसर रहेगी। इस गोबर खाने तो पेट नहीं भरा करता है, रोटी खाने तो पेट भरेगा। कितनी जगह गोबर खा लियो उसमें पेट नहीं भरेगा, आखिर में रोटियां तो पेट भरया करे। आप ब्याह शादियां में पार्टियां में कितना महंगा खाना खा लियो, लेकिन वो एक टाइम के बाद में दूसरे टाइम में अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी घर की रोटी बढ़िया लगेंगी और वो उनमें तो पेट भरेगा और वो हजम होंगी। ये जो तुम गोबर खाओ ना, यो ना थारा पेट भर सकता ना यो थारा हजम हो सकता। तो इसलिए भाई मैं बार बार सबने समझाने लग रहा हूं, इन माँ बापा ने भी भाई जो भाई भाभी मदद कर रहे हैं गलत अपनी बाणा की, उनने भी, और इन छोरिया ने खासकर समझाऊं हूं, मेरी लाडो बेटियों थारा उजड़ रही हो, थारे माँ बाबू वहां कुछ नहीं बिगड़ता। मौत आ जाएगी चले जाएंगे, तुमने लिविन वाला थारा लात मार देगा थोड़े दिन पाछे, तुमने कौन उठेगा, फिर तुमने वो भी नहीं बढ़ने देगा जिसका तुम प्यार रखी हो। और ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, आखिर में फिर वही बात से खुदकुशी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बहुत से आश्रमा में जाया करूँ और मैं उस संचालक ने कह के भी आया करूँ, लेकिन इनका बैकग्राउंड देखा करो। और जो किसी का घर ना उजाड़ रही है ना बसिया बसाए ने, उनने इसमें शरण ना दिया करो, नहीं तो इस बुराई ने बढ़ावा मिलेगा। अगर आप इसने इन शरण देना बंद कर दोगे ना, तो ये फिर दूसरिया ने भी नहीं बता देंगे ये भी अपना था आश्रमा में इस जगह को ना अपने सासरे में पड़ी रहो, उड़े जिंदगी पूरी होगी। तो इससे भी फर्क होगा। तो मेरे लाडलियों, मैं तो बार बार ये समझा रहा हूँ, और इन कानूनों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम। ये लव मैरिज है, लिव इन है, ये दहेज के हैं, और ये जो गणे कानून है इनमें संशोधन जरूर चाहिए, और लिव इन तक खत्म होना चाहिए। और भाई हमारे दादा गौतम ने यह तो आवाज उठाई है कि भाई लव मैरिज के बारे में सोचा जा। और एक भाई बहरे राम है के है, राजस्थान के विधानसभा में भी उसने 2 आवाज उठा ली कि भाई बगैर माँ बाप की सहमति के नहीं होना चाहिए। तो शायद वह हमारे और एमएलए का भी अब तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। 89 और बच गए दाता गौतम दन्यारे, लेकिन किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मैं उन सांसद उन विधायिका ने एक बार फिर बताऊं, आप पीसी करके और इसका समर्थन करते हो दादा गौतम का। अगर हमारा हरियाणा की संस्कृति में ये बहुत ही बुरा जहर है जो फैलन लग रहा है, और इससे हमारा भाईचारा खत्म होने लग रहा है। हमारे बड़का की जान जान लग रही है बेकसूरा की, और गामा के आपस में लठबाजे हैं और जेड़ा हम जान लग रहे हैं।
नहीं तो थारा पर भी जवाब लिया जाएगा। तो ये हमारे नवासी एमएलए और बच रहे हैं। हमारा एमएलए का नेता ही बयान सुन लिया हमने, वो तो जवान छोरा है। तो तुमने भी इसका बारे में सोचनी चाहिए। तो लाडलो बताइए मेरे विचार ठीक से या गलत से, फिर इसका ये समाधान करना पड़ेगा। तो मिलेंगे और कोई सी अगली वीडियो में। कर दियो शेयर, मैं आप पर शेयर मांगू हूं, शेयर करते रहा करो और आपकी मर्जी है। जैसे कमेंट भाई लिखो, कमेंट लिख दियो, और जो कुछ होना हो करना हो अपनी मर्जी तक कर दियो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।